इस शरीर को इतनी उपलब्धि है कि आत्मा राम का आनंद लेते हुए संसार को भोगे, संसार को भोगो। लेकिन आत्मा आनंद के साथ, आत्मा अनुभव के साथ, उससे तुम्हारे अंदर ज्ञान बना रहेगा, वैराग्य बना रहेगा, भक्ति बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। और जब मन किया छोड़ करके निकल जाओ। क्योंकि यहाँ का सिद्धांत है, जग में जो फंस गया निकल न पावे अंत जी। इसीलिए जग में रह करके दूर रहते हैं संत जी। खाते जग के, पीते जग के, ओढ़ते जग के चादर जी। अंतःकरण में आत्म प्रकाश है, भजते नटवर नागर जी। बन के बूंद टपकते गगन से, मिलते गहरे सागर जी। इसीलिए संतों की कहानी इस जगत में है उजागर जी। प्रथम मुनि ने हरि की रति गाई, सोई मार्ग सुलभ चलत सुलभ मोहि भाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्मचिंतन करो, भजन करो। प्राणियों को चाहिए, क्योंकि वो भोग के बिना नहीं रह सकता, विषय के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि हर जीव की उत्पत्ति विषय से होती है, और जिसकी उत्पत्ति विषय से है वो विषय से बच जाए संभव नहीं है। वो तभी संभव होगा जब सुखदेव जैसे कोई गुरु मिले, देवरहा बाबा जैसे कोई सदगुरु मिले। कहते हैं ना, पारसमणि लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारसमणि नहीं बनाता। बाबा जैसे कोई गुरु मिले तो पारसमणि बना दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत जगत में ही रहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी इस जगत में ही रहते हैं। इस जगत से ही खाना मिलता है, भोजन मिलता है उनको। इस जगत से ही वस्त्र मिलता है, इस जगत से ही वो अपनी कुटिया बनाते हैं। जगत अर्थात समस्त पृथ्वी को कहा गया। और इस जगत में ही वो जन्म लेते हैं, इस जगत में ही वो ईश्वर को भजते हैं और संसार भी भोगते हैं, लेकिन दूर रह के भोगते हैं, पास रह के नहीं। क्योंकि पास जाने में उलझन है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं, उलझन में रहकर भी उलझन क्यों होता है, बंधन क्यों होता है? सुलझाने के लिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कितनी बंधन होती है उसके साथ, नर्स जानती हैं। पोटली में जन्म लेता है वो,
पानी भरा रहता है, उसमें सारा बंद रहता है, उंगली से निकाल खोलना पड़ता है, नहीं समय से नहीं खोले तो बच्चा श्री राधे भी हो जाए। आंख पे भी चपटा रहता है सब चीज, मुंह में, नाक में, कान में बंधन है ये। और इस बंधन से, बंधन है क्यों? क्योंकि खोलने के लिए ये जीवन है, और यह जीवन बंधा हुआ है। खोलने के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, योग चाहिए, क्षेम चाहिए। कुछ चीजें तो हमें मिल गई जिससे हमने अपने जीविका का बंधन खोल लिया, जीविका का बंधन खोल दिया, संसार के लिए बंधन खोल दिया। परमात्मा के लिए बंधन खोलते हैं, फिर पूरा नहीं खोल पाता यह जीव। क्यों नहीं खोलता? भयभीत रहता है ये। अगर आपके घर का बच्चा ज्यादा भजन साधन करने लगे तो आप डर जाते हैं, डर जाते हैं ना, कहीं ज्यादा बैरागी ना बन जाए, परीक्षा नहीं, डर लगता है ना। अगर करने लगे तो पहले तो बोलेंगे कि भजन कर, भगवान के मंदिर जा, दंडवत कर। अगर उसने 1 की जगह 10 दंडवत कर लिया तो बोले 10 क्यों कर रहा है? 1 माला की जगह 10 माला कर ले तो परेशानी बढ़ जाती। स्वाभाविक है, क्योंकि भय में जीवन है। तो ये बंधन जो है, खोलने का नाम ही भजन है, और ये बंधन भजन से ही जाता है, और कोई काटता नहीं इसको। समझ रहे हैं ना? भव बंधन में बंधा प्राणी, ग्रंथि पड़ी है अनेक जी, सतपुरुष से खोल लेते हैं, गुरु कृपा और विवेक जी। जो सतपुरुष हैं, गुरु कृपा और विवेक से इसको खोल देते हैं, और खुलते ही यह जीव स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह स्वतंत्रता जिसमें दुख नहीं है, भय नहीं है, रहत सदा स्वतंत्र जी, हरि के ऊपर छोड़ा सब कुछ, जपता हरि का मंत्र जी। स्वतंत्र हो जाता है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है और भगवान का मंत्र जपने लगता है। स्वतंत्रता। और जब यह जीव इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसकी मुक्ति सहज हो जाती है।